हालिया सूरत हाल में एक के बाद एक खबर सामने आ रही है और इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि तमाम अरब ममालिक चीख उठे हैं और उनके चीखने की बुनियादी वजह है कि वो ये समझते हैं कि उनके ममालिक के अंदर जो अड्डे उन्होंने दे रखे थे अमेरिका को, उन अड्डों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और एतराज़ ईरान से है और एतराज़ इस हद तक बढ़ गया है कि इस वक्त सिचुएशन बदलती नजर आ रही है। अरब ममालिक में खास तौर पर अगर सऊदी अरब की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, अरब अमारात की, बहरीन की, ये तमाम मुल्क इस वक्त खास तौर पर कतर जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। और ये तमाम लोग जो हैं ईरान पर बहुत गुस्सा है। ईरान माजी में ये चीज़ें बता चुका था कि अगर ईरान के दरवाजे तक आती है तो ये इलाकाई बन जाएगी। ईरान की जानिब से कहां कहां निशाना बनाया गया, किस किस को निशाना बनाया गया, किस किस एयरबेस को निशाना बनाया गया, यह भी आपके सामने रखेंगे। मुकम्मल अब तक की जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ईरान में कहां कहां पर बदबख्त, रजील, नापाक और गैर कानूनी रियासत ने क्या क्या नुकसान किया है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले आ जाते हैं जी कि ईरान ने जो निशाना बनाया है, ईरान ने अगर बदबख्त और नापाक और गैर कानूनी रियासत की बात की जाए तो वहां पर ईरान की जानिब से एक बार नहीं 2 से 3 बार जो रवाना किए गए हैं उनकी वहां पर घन गरज नजर आई है। और बदबख्त रियासत में सूरत हाल ये कि नाउ दे आर अंडरग्राउंड। अब वहां पर जो लोग हैं वो छुपे दुबके बैठे हुए कि सानू केड़े स्यापे नू पाता है। वजह यह है कि आपने अपने इक़्तिदार को तूल देना है। नेतन्याहू के इक़्तिदार के तूल की ख्वाहिश में पूरी दुनिया लगी है। तेल अवीव और उसके साथ साथ हैफा का इलाका जो है यहाँ पर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल जो है उसकी इतलात आ रही हैं। बाकायदा पाबंदी लगाई गई है कि कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा और बंकर्स में ही रहा जाएगा। अब आ जाते हैं जी ईरान के जवाब की तरफ। 3 दफ़ा ईरान पर किया गया आज और इस में ईरान को खासा जो है नुकसान वो उठाना पड़ा है। उस नुकसान के हवाले से आपको बता देते हैं कि जी तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है जी और हेडक्वार्टर के करीब ये गिरे हैं। सदारती महल के पास 7 गिरने की इतलात आई हैं जी। सुप्रीम कमांडर को निशाना बनाने का दावा जो है वो इब्तदाई तौर पर आया था, लेकिन ईरान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। सुप्रीम कमांडर के हवाले से, आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से भी कि वो इस वक्त तेहरान में मौजूद ही नहीं है। सदर के हवाले से भी और वज़ीर आज़म के हवाले से भी कि दे ऑल आर सेफ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर एक इंटरनेशनल मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि एक वज़ीर की जो है वो भी सामने आई। अब आ जाते हैं जी कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो कहाँ पर की है जी। जवाबी कार्रवाई जी ईरान ने की है कतर में अल अदीद एयरबेस जो कि अमेरिकी फौजी अड्डा है, अमेरिका के पास ये एयरबेस है, उसको निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ दोहा में कुछ अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को भी वहां पर भी दागे गए हैं और वहां पर गिरे भी हैं। कुवैत की अगर बात की जाए तो अल सलीम एयरबेस के हवाले से इतलात आ रही हैं, अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मरीना शहर जो है वहाँ पर शहरी आबादियों के हवाले से इतलात आ रही है कि मरीना शहर में शहरी आबादियों में गिरे और वहाँ पर भी कुछ नुकसान की इतलात हैं, लेकिन कुछ नुकसान की अभी तक इतला नहीं आई है। और वहीं पर अरब अमारात में अल दफर एयरबेस जो है जो अमेरिका के इस्तेमाल में थी उसको भी निशाना बनाया गया है। बहरीन का तज़किरा किया जाए जी, बहरीन में बड़ी डेवलपमेंट है जी। बहरीन में जैफरी का इलाका है जी, वहाँ पर ईरानी हुए और दारुल हुकूमत मनामा जो है वहाँ पर अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और ये बहरी बेड़ा जो है ज़ाहिर है कि खैर के मकसद यहाँ पर मौजूद नहीं है। इराक का अगर तज़किरा किया जाए तो इराक में कार्रवाई की है जी बदबख्त रियासत ने, गैर कानूनी रियासत ने। यहाँ पर जो ही ईरान पर हुआ है, इन द मीन वाइल इराक में भी हुआ है, इराक में भी निशाना बनाया गया है। यहाँ पर तंजीम हशद अल शबी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। यहाँ से 1 और 3 जख्मियों की इतलात भी आ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर ईरान का तज़किरा किया जाए तो ईरान ने अल असद एयरबेस को निशाना बनाया जी।
इराक में, जो कि रिपोर्टेडली अमेरिका के इस्तेमाल में एयरबेस थी। जॉर्डन का तज़किरा किया जाए, शाम, सऊदी अरेबिया में रियाद से इतलात आ रही हैं, वहाँ पर यह मामला हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब कुछ हो क्यों रहा है, क्या वाकई ही ईरान इतना बड़ा खतरा है? तो कहानी, मंजरनामा मुसलसल तब्दील हो रहा है, मुसलसल बदल रहा है। ईरान उस वक्त अमेरिका के साथ टेबल पर मौजूद था जब दूसरी दफ़ा गुज़श्ता यही हुआ कि टेबल पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन द मीनवाइल किया जाता है। इस दफ़ा भी बिल्कुल वही सूरत हाल हुई है, मुज़ाकरात चल रहे हैं और ईरान यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से स्टेप बैक होता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ 20% यूरेनियम की अफसूदगी पर जो है वो बज़द था, इसरार कर रहा था। लेकिन इन द मीनवाइल अमेरिका ने एक और तुर्क का पत्ता फेंका है और वो तुर्क का पत्ता ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मुझे ये मुज़ाकरात ईरान के साथ बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रहे हैं और मैं 1% भी यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से ईरान को इजाज़त नहीं दे सकता। अब सिचुएशन यहाँ पर भी नहीं रुकी। ऑल ऑफ द सडन अमेरिका ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया कि हमें इनकी इंडस्ट्री को ख़त्म करना है। अब यूरेनियम से कहानी इंडस्ट्री की तरफ आई और वहीं पर फिर पता चला कि अब इंडस्ट्री से आगे कहानी नेवी को ख़त्म करने की है। तो दैट वाज द रियल पॉइंट। और अभी इतलात आ रही हैं कि एक जो सबमरीन है वो रवाना की गई है बदबख्त रियासत की समंदरों से और वो ईरान की जानिब बढ़ रही है। मकसद क्या है कि ईरानी नेवी को निशाना बनाना और उस हवाले से लेट द टाइम डिसाइड। मसला क्या है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है वो गले में फंसी हुई है बिकॉज यौमिया $21 बिलियन का तेल जो है और तजारत जो है वो इस मुख्तसर से रास्ते से होता है जहाँ पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान आज से नहीं दहाइयों से ईरान वहाँ पर अपने ज़ाहिर वो ईरान का ही इलाका है तो ईरान वहाँ पर अपने मामलात को देखता है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन करता है। ज़ाहिर है किसी भी आबी रास्ते पर किसी भी मुल्क जिसका वो आबी रास्ता हो उसको अख्तियार है और 40% के करीब जो तजारत है वो इसी रास्ते से होती है। ये वो असल हड्डी है जिसकी तलाश में ये निकले हुए हैं और बाकी लेट्स सी अरब ममालिक क्या करते हैं। अरब ममालिक के रवैये तेवर इस वक्त बहुत परेशान कुन है और हमने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि जिसमें हम ये अवामी राय जानना चाहते थे कि ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाकर दुरुस्त किया है या गलत किया है। मैं उसके रिजल्ट्स अभी नहीं बता सकता, ज़ाहिर है दैट इज़ इन प्रोसेस। तो आप इसी हमारे फेसबुक पेज पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको वो सर्वे भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा पर खैर फरमाए। अपेरेंटली उम्मत मुस्लिमा की हरकतें ऐसी नहीं हैं कि वो खैर की जानिब बढ़ सके बिकॉज दे ऑल आर स्कैटर्ड। अल्लाह हाफ़िज़।